चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा सुंदरपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ की हवा में ताजगी थी और लोग सादा जीवन जीते थे। उसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राघव और विक्रम। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। राघव एक साधारण किसान का बेटा था। वह बहुत मेहनती, धैर्यवान और हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान था। उसके पास जो कुछ भी था वह उसी में खुश रहता था। उसका मानना था कि मेहनत का फल मीठा होता है, भले ही वह देर से मिले। दूसरी ओर विक्रम एक व्यापारी का बेटा था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके अंदर धैर्य की कमी थी। वह हमेशा जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखता था। उसे लगता था कि दुनिया में सब कुछ पाने के लिए कोई न कोई छोटा रास्ता जरूर होता है। वह अक्सर अपनी किस्मत को कोसता रहता था कि उसे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। एक दिन गांव की चौपाल पर एक परदेसी आया। उसने गांव वालों को बताया कि यहाँ से बहुत दूर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर एक महान सिद्ध साधु रहते हैं। कहा जाता है कि उन साधु के पास एक ऐसा जादुई मंत्र है जिससे इंसान रातों रात दुनिया का सबसे अमीर और सफल व्यक्ति बन सकता है। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, यही तो वह मौका है जिसका मुझे इंतजार था। अब मुझे खेतों या दुकान में दिन रात खटने की जरूरत नहीं होगी। उसने तुरंत राघव को यह बात बताई और कहा, मित्र, चलो हम उस साधु के पास चलते हैं। वह मंत्र लेकर हम दोनों अमीर बन जाएंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, धन तो मेहनत से आता है। ऐसे किसी मंत्र से अगर सब अमीर बन जाते तो दुनिया में कोई गरीब न रहता। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने राघव को बहुत मनाया और अंत में दोस्ती की खातिर राघव उसके साथ जाने को तैयार हो गया। राघव ने सोचा कि इसी बहाने तीर्थ यात्रा हो जाएगी और मित्र का साथ भी निभ जाएगा। अगले ही दिन दोनों ने अपना सामान बांधा और नीलगिरी की ओर निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। शुरू के कुछ दिन तो आसानी से बीत गए, लेकिन जैसे जैसे वे पहाड़ों की ओर बढ़े, रास्ता पथरीला और दुर्गम होता गया। तीसरे दिन वे एक घने जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। विक्रम घबरा गया। वह बोला, यह कैसी मुसीबत है। हम बेवजह यहाँ आए। अगर हमें कुछ हो गया तो उस खजाने का क्या फायदा। वह लगातार शिकायत कर रहा था। वहीं राघव शांत था। उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे जगह बनाई और सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा। राघव ने कहा, मित्र, घबराने से मुसीबत कम नहीं होती। देखो, यह बारिश हमें पीने का मीठा पानी दे रही है और यह पेड़ हमें आश्रय। हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। विक्रम ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें हर बुरी चीज में अच्छाई कैसे दिख जाती है। यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें धन्यवाद सूझ रहा है। रात भर राघव ने आग जलाई और विक्रम को ठंड से बचाया। विक्रम सोता रहा, लेकिन राघव पहरा देता रहा ताकि कोई जंगली जानवर न आ जाए। अगले दिन वे जंगल से बाहर निकले तो उनके सामने एक उफनती हुई नदी थी। पुल टूटा हुआ था। विक्रम ने सिर पीट लिया। लो, अब हम आगे नहीं जा सकते। यह तो सब्र का इम्तिहान है। चलो वापस चलते हैं। राघव ने इधर उधर देखा और पाया कि नदी के किनारे कुछ बांस और रस्सियां पड़ी है। शायद किसी पुराने नाविक की होंगी। राघव ने कहा, नहीं मित्र, हम हार नहीं मानेंगे। हम एक बड़ा राफ्ट बनाएंगे। राघव ने घंटों मेहनत की। विक्रम ने बेमन से थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन वह लगातार बुड़बुड़ाता रहा कि यह समय की बर्बादी है। आखिरकार बेड़ा तैयार हुआ और वे नदी पार कर गए। नदी के उस पार एक बूढ़ा आदमी भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर बैठा था। वह चलने में असमर्थ था। राघव ने देखा और तुरंत उसके पास गया। उसने पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरा घर पहाड़ी के ऊपर है। यह लकड़ियां ले जानी है।
पर मेरे पैरों में जान नहीं रही। राघव ने तुरंत गट्ठर अपने कंधे पर उठा लिया। विक्रम ने उसे रोका। अरे पागल हो क्या? हमें साधु के पास जल्दी पहुंचना है। शाम होने वाली है, अगर देर हुई तो साधु ध्यान में चले जाएंगे। इस बूढ़े की मदद करने में हमारा समय बर्बाद होगा। राघव ने शांति से उत्तर दिया। विक्रम, असली सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल पाना नहीं, बल्कि रास्ते में सही कर्म करना भी है। अगर हम किसी जरूरतमंद को छोड़कर आगे बढ़ गए, तो उस सफलता का क्या मोल? राघव उस बूये को उसके घर तक छोड़ने गया। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ पीछे पीछे गया। जब वे बूले के घर पहुँचे, तो बूले ने खुश होकर उन्हें एक शॉर्टकट बताई जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी। उसने कहा, बच्चों, तुम भले लोग हो। आम रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन मेरे घर के पीछे से यह पगडंडी तुम्हें सीधे साधु की गुफा तक ले जाएगी। विक्रम हैरान रह गया। जिस मदद को वह समय की बर्बादी समझ रहा था, उसी ने उनका घंटों का समय बचा दिया था। आखिरकार वे चोटी पर पहुँचे। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। बादलों के ऊपर एक शांत गुफा थी, जहाँ वह महान साधु ध्यानमग्न बैठे थे। दोनों ने प्रणाम किया। साधु मुस्कुराते हुए पूछे, कहो बालको, इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने तुरंत कहा, महर्षि, मैंने सुना है आपके पास अमीर बनने का एक गुप्त मंत्र है। मैं वही मंत्र लेने आया हूँ। मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर चुका हूँ, अब मुझे और मेहनत नहीं करनी। साधु फिर राघव की ओर मुड़े। और तुम? राघव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस अपने मित्र का साथ देने आया था, लेकिन आपकी इस तपोभूमि के दर्शन पाकर ही मुझे शांति मिल गई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से 2 बीज निकाले। साधु ने कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। यह जादुई बीज हैं। तुम दोनों को एक एक बीज दे रहा हूँ। जो भी व्यक्ति इस बीज से पौधा उगाकर उस पर सबसे पहले सुनहरा फूल खिलाकर मेरे पास लाएगा, उसे मैं वह गुप्त खजाना और मंत्र दे दूंगा। विक्रम ने सोचा, बस इतना आसान काम? मैं तो इसे चुटकियों में कर लूंगा। दोनों गांव वापस लौट आए। विक्रम ने तुरंत बाजार से सबसे महंगी खाद, सबसे अच्छी मिट्टी और कीमती गमला खरीद लिया। उसने सोचा, मैं इसे सबसे अच्छी चीजें दूंगा तो यह जल्दी उगेगा। उसने दिन में 10 बार पानी डाला, बार बार मिट्टी को कुरेदा, यह देखने के लिए कि बीज फूटा या नहीं। वह बहुत बेचैन रहता था। अगर एक दिन भी पत्ता नहीं दिखता तो वह गुस्से में चिल्लाता। दूसरी ओर राघव ने अपने खेत की सामान्य मिट्टी ली। उसने बीज को प्रेम से बोया। वह रोज उसे जरूरत के हिसाब से पानी देता, सूरज की रोशनी में रखता और धैर्यपूर्वक इंतजार करता। वह पौधे से बातें करता जैसे वह उसका मित्र हो। कुछ हफ्ते बीते। विक्रम का पौधा जल्दी बड़ा हो गया क्योंकि उसने बहुत सारे रसायनों का प्रयोग किया था। वह खुश था। देखा, मेरा पौधा राघव से बड़ा है। अब फूल भी जल्दी आएगा। राघव का पौधा धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रहा था। उसका तना मोटा और मजबूत था, जबकि विक्रम का पौधा लंबा तो था लेकिन कमजोर था। एक दिन फिर से तेज आंधी आई। विक्रम का पौधा, जो रसायनों की वजह से जल्दी बढ़ा था लेकिन अंदर से कमजोर था, हवा के झोंके को सह नहीं पाया और बीच से टूट गया। विक्रम ने जब सुबह अपने टूटे हुए पौधे को देखा तो वह रोने लगा। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा पैसा और उसका सपना टूट गया था। वहीं राघव का पौधा, जिसे उसने धैर्य और प्राकृतिक तरीके से पाला था, वह आंधी में भी डटकर खड़ा रहा। कुछ दिनों बाद उसमें एक कली खिली और देखते ही देखते एक अद्भुत सुनहरा फूल खिल उठा। विक्रम ने अपनी हार मान ली थी, लेकिन राघव ने उसे हांधस बंधाया। चलो मित्र, साधु के पास चलते हैं। वे फिर से साधु के पास पहुँचे। राघव के हाथ में लहराता हुआ सुनहरा फूल था और विक्रम खाली हाथ, सिर झुकाए खड़ा था। साधु ने राघव को देखा और कहा, पुत्र, तुम जीत गए।
फिर साधु विक्रम को बोले, पुत्र, तुम्हारी असफलता का कारण बीज या मिट्टी नहीं थी। कारण था तुम्हारा उतावलापन और लोभ। तुमने पौधे को जबरदस्ती बड़ा करना चाहा, उसे समय नहीं दिया। प्रकृति और सफलता का नियम एक ही है। जिसकी जड़ें धैर्य और परिश्रम में गहरी होती हैं, वही आंधी में टिक सकता है। विक्रम ने पूछा, महाराज, तो अब राघव को वह खजाना मिलेगा? साधु बोले, राघव ने तो खजाना पा लिया है। देखो उसके चेहरे को, उसे संतोष का खजाना मिला है। लेकिन मैंने जो वादा किया था वह मैं निभाऊंगा। साधु ने राघव को एक संदूक दिया। राघव ने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के दुर्लभ बीजों की थैलियां और कृषि की प्राचीन पुस्तकें थीं। विक्रम हैरान था। यह क्या? यह खजाना है? साधु ने कहा, हाँ, यह ज्ञान का खजाना है। अगर राघव इन बीजों और ज्ञान का उपयोग करेगा तो वह न केवल खुद अमीर बनेगा, बल्कि पूरे गांव को समृद्ध कर देगा। सोना चांदी तो खर्च हो जाता है, लेकिन हुनर और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि शॉर्टकट से मिली सफलता क्षणिक होती है, जैसे उसका कमजोर पौधा। असली सफलता धैर्य, निरंतर प्रयास और सही नीयत से मिलती है। वे गांव लौटे। राघव ने उन बीजों और ज्ञान का उपयोग करके खेती में नई क्रांति ला दी। उसने पूरे गांव को उन्नत खेती सिखाई। धीरे धीरे सुंदरपुर गांव सचमुच धनधान्य से भर गया। विक्रम ने भी अपना पुराना रवैया छोड़ा। उसने राघव से खेती और व्यापार की बारीकियां सीखीं। अब वह हड़बड़ी में नहीं, बल्कि समझदारी से काम करता था। कुछ वर्षों बाद वे दोनों अपनी मेहनत से गांव के सबसे समृद्ध और सुखी व्यक्ति बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। जीवन में स्थायी सफलता केवल कड़ी मेहनत और सही नींव पर ही बनाई जा सकती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।